Praise the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We bless you, bless you. Lord Jesus, we bless your holy name. We bless your holy name, holy name. Lord Jesus, we bless your holy name. Lord Jesus, we bless your holy name. Hallelujah, we bless your holy name, we bless your holy name. Lord Jesus, we bless your holy name. Lord Jesus, we bless your holy name. Hallelujah. Bless your holy name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. 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 Praise your holy name. Lord Jesus, we praise your holy name. Hallelujah. Brother Batra ji, Jai Masih ki. Jai Yishu Masih ki. Hallelujah. और आप कैसे हैं? आपके पिताजी ठीक है पास्टर जी, एक दिन वालों काफी फर्क है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम सब मिलके ब्रदर बत्रा के लिए जो इटली में रहते हैं, उनके लिए, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के लिए, उनके पिताजी के लिए प्रार्थना करें। Father, I pray for this dear brother. I pray that you surround this precious man of God with the hedge of the angels. Lord, I speak Psalm 34:7. Lord, I speak over him the hedge of the angels. Lord, I speak over him Zechariah 2:5, where you promise that you will be the wall of fire around about your people. Lord, I pray, heal his father completely, bless his children, grant his children the spirit of the fear of the Lord, that they walk in your ways. Lord, as they grow up, they learn to love Yahweh, our Abba, our Avinu Malachinu, our Abun Dwashmayo, our Father in heaven. Lord, bless all that this precious brother does. May your hand be upon him and upon his household. यीशु मसीह के सामर्थी नाम में ये प्रार्थना हम मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। जय मसीह। थैंक यू। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु आपके पवित्र लहू की जय हो। पवित्र पवित्र और सामर्थी लहू की जय हो। हालेलुया। हम कुछ समय प्रार्थना में डिवोट करेंगे, फिर हम परमेश्वर के वचन पे मनन करेंगे। सब मिलके हम सिस्टर मीना चड्डा जो दिल्ली से हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपकी इस दासी को आपके हाथ में देते हैं, आपका आत्मा इससे बातें करे। अंधकार के जो पर्दे हैं अंदर, वो फट जाएं आपकी ज्योति से, और आपकी सच्ची ज्योति इसके जीवन पे चमके। मैं इनकी मदर इन लॉ को आपके लहू में छिपाता हूँ, और इनके फादर इन लॉ मिस्टर वीर सिंह को आपके लहू में छिपाता हूँ। इनके पूरे घराने को, इनके हस्बैंड को, बच्चों को, इनके ब्रदर इन लॉ, सबको आपके खून के साए के नीचे लाता हूँ। प्रभु आज इस उपवास के दिन हमारी विनतियों को सुनिए प्रभु, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। जय मसीह। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु आपके जलाली नाम की जय हो। लॉर्ड वी ब्लेस यू। लॉर्ड थैंक यू फॉर hearkening unto our petitions, listening unto our cries, hearing our prayers, Lord, that we have laid during the day on your precious altar. May they ascend as pleasing aroma before your throne of grace. May they be wrapped in the blood of the Lamb. May they be listened only because of the merit of Jesus Christ. Only because of the merit of Jesus Christ. May you hearken unto our prayers, Lord. Hallelujah. तेरा धन्यवाद हो।
प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद। आप जो चाहते हो मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपको कोई संकोच नहीं है स्क्रीन पे आने का, तो प्लीज मेरे को रिक्वेस्ट करें, या मैं जब आपको रिक्वेस्ट भेजता हूं डू नॉट डिक्लाइन इट, डिक्लाइन मत करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आप अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भेजें इफ यू वांट टू शो अप ऑनलाइन। हालेलुया। Putting a face to your prayer is very important, and being specific in your prayer is also very important. Hallelujah. प्रभु मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं प्रभु शीतल विक्की नेगी के लिए, उनके बच्चे को आपने अद्भुत रीति से चंगा किया कि पूरे घराने को आपके लहू में छिपाता हूं। गुरविंदर सिंह को आपके सन्मुख लाता हूं प्रभु। मैं अंजलि कुमार आपकी दासी के लिए, इनके हस्बैंड के लिए प्रभु जी, ये खराई से आपकी सेवा करते हैं दिल्ली में। खुदावंद यीशु मसीह की सेवकाई को बढ़ाना और फलवंत करना। प्रभु मैं राजन सेठ के लिए, तनुजा सेठ के लिए, सृष्टि के लिए, सुकृत के लिए प्रार्थना करता हूँ, का लहू छिड़कता हूँ इन पे खुदावन। प्रभु मैं भाई अब्दुल खान अब्दुल रहमान के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आप इस प्यारे भाई को अपने लहू में छिपाएं। ब्लेस हिम लॉर्ड एंड प्रॉस्पर हिम एंड शो हिम योर ग्लोरी, योर स्प्लेंडर एंड योर मैजेस्टी लॉर्ड गॉड। प्रभु तारा बंसल के पूरे घराने को आपके लहू में छिपाते हैं। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में मीनू सूद के लिए और उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूँ, चंगाई के लिए, उनके बेटे के लिए कनाडा में। मैं आपका खून इन पे छिड़कता हूँ प्रभु। मैं भाई रमन खान उनके घराने पे आपका लहू छिड़कता हूँ। लॉर्ड आई प्रे फॉर राकेश चंद्रा, you know him Lord in and out. I pray whatever is concerned in the heart of Rakesh Chandra, whatever he has been pleading with you, may you answer him. Lord, bless Ajay Sore from Mumbai. I suppose he's in Mumbai. Bless brother Ajay Sore. Plead your blood over him, over his household in the name of Jesus. जसवीर को आपके लहू में छिपाता हूं खुदावन। हालेलुया। प्रभु हम जाशुआ के लिए प्रार्थना करते हैं कि उसे माउंट कार्मल में एडमिशन मिले। आप रास्ता खोले खुदावन, मार्ग खोले प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं तनुजा सेठ के लिए, इनके पूरे घराने के लिए, सिस्टर मनीषा के लिए, उनके घराने के लिए। प्रभु इन सबको मैं तेरे लहू के साए के नीचे लेके आता हूं। लॉर्ड आई प्लीड योर ब्लड ओवर तनुजा सेठ एंड हर हाउस होल्ड। मे योर एंजल्स प्रोटेक्ट देम एंड गार्ड देम। रक्षा करें प्रभु इस पूरे घराने की। इन्हें यहोवा के भय की आत्मा से भरें और इनके हाथ के कामों पे अपना आशीर्वाद उंडेले यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की, जय यीशु मसीह की। Lord, I pray for brother Lalit Mehra, and I pray for Neelima, his wife. I pray for Kanak, his daughter. I pray for his son. Lord, bless this man. Lord, he is very crucial because you put your word in his mouth and he loves you. May he love you, Lord. May not the devil take away his passion and his love for your kingdom. May he not see other Christian and get discouraged. But Lord, hold his right hand with your righteous hand. Show him your path and your glory. Bless him in all that he does. Lord, let every curse be broken. Let that dragon, that old serpent, Leviathan, who has swallowed up the riches, the blessing of your people, may he throw up those blessings in the authority of Jesus of Nazareth. तेरा लहू मैं भाई के ऊपर, इनके घराने पे छिड़कता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन एंड आमीन। हालेलुया। जय यीशु मसीह की। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु जी जो आपके वचन पे हम मनन करने जा रहे हैं, आपका पवित्र आत्मा हमें आपकी गहरी बातें सिखाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आज मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय पे बात करने जा रहा हूं। हाउ गॉड ऑलमाइटी क्रिएट्स ए लविंग हार्ट इनसाइड अस। हमारा सृष्टा परमेश्वर कैसे यीशु मसीह के लहू के द्वारा
पवित्र आत्मा के द्वारा और अपने वचन के द्वारा हमारे अंदर एक नया दिल पैदा करता है, और वो दिल प्रभु यीशु मसीह से, यहोवा पिता से, रूह का कुदुस से बे इंतहा प्यार करता है। हालेलुया। तो मैं शुरू करता हूं परमेश्वर के वचन में से। सबसे पहले आप पढ़े निर्गमन, जिसे हम बोलते हैं एक्सोडस, कूच की किताब पंजाबी में बोलते हैं। निर्गमन की पुस्तक, उसका 34 अध्याय, उसका 27 और 28 वचन आपके लिए पढ़ता हूं, सुने ध्यान से। This is Exodus 24, 37, 38. And the Lord said unto Moses, write thou these words, for after the tenor of these words I have made a covenant with thee and with Israel. And he was there with the Lord 40 days and 40 nights, and he did neither eat bread nor drink water. And he wrote upon the tables the words of covenant, the 10 commandments. And it came to pass, when Moses came down from Mount Sinai with the 2 tables of testimony in Moses' hand, when he came down from the mount, that Moses wist not that the skin of his face shone while he talked with him. And when Aaron and all the children of Israel saw, behold, the skin of his face shone, and they were afraid to come nigh him. And Moses called them, and Aaron and all the rulers of the congregation returned unto him, and Moses talked with them. Hallelujah. प्रभु का दास मूसा पहाड़ पे गया दूसरी मर्तबा, सेकेंड टाइम। he himself is writing the commandments of the Lord. और परमेश्वर क्या कहता है 27 वचन में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, इन वचनों को लिख। और प्रभु क्या कहता है, इन वचनों के अनुसार, आफ्टर द टेनोर ऑफ दीज वर्ड्स आई हैव मेड अ कवेनेंट विद दी एंड विद इजराइल। मैं तेरे साथ और इजराइल के संग वाचा बांधता हूं। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे संग एक एग्रीमेंट करता हूं, एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं। आपको मालूम, यहां पे वाचा के लिए, कवेनेंट के लिए वर्ड है बेरीत। बेरीत का मतलब है जैसे यूं खून बहाना। पुराने समय में जब लोग कवेनेंट बांधते थे, ऐसे अपने आप को काटते थे, लहू बहाते थे, दूसरी पार्टी काटती थी, लहू बहाती थी, they would mix their blood and they will cut the covenant through the blood. खून में इस ब्लड को सील करते थे। तो प्रभु ने कहा, आफ्टर द टेनोर ऑफ दीज वर्ड्स आई हैव मेड कवेनेंट विद दी इन इजराइल। वो प्रभु के संग रहा 40 दिन 40 रात, और उसे भूख भी नहीं लगी और उसे प्यास भी नहीं लगी। ये उपवास नहीं था। उपवास हम करते हैं अपने यत्न से, लेकिन जब परमेश्वर यहोवा हमें अपने चरणों में, अपनी उपस्थिति में आने की अनुमति देता है, तो हमें भूख प्यास नहीं लगती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की हजूरी असली फूड है। द रियल ब्रेड इज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। रियल ब्रेड जो है, जो असली रोटी है, वो ये है, जिंदा कलाम। मनुष्य रोटी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले जिंदा कलाम से जिंदा रहता है। हालेलुया। तो जब वो आया, उसके हाथ में वो 2 तख्तियां थी जिनके ऊपर 10 कमेंडमेंट्स थी। 10 कमेंडमेंट्स। तो उसकी चमड़ी जो थी, स्किन जो थी, सूर्य की किरणें फूट रही थी, और मूसा को मालूम नहीं था। लेकिन इस्राएल ने जब देखा, हारून ने, इस्राएल ने, वो डर गए। हालेलुया। क्योंकि मूसा की जो स्किन थी, वो उसमें से किरणें निकल रही थी। तो 32 वचन में लिखा है, आफ्टरवर्ड ऑल द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल केम नाई एंड ही गेव देम कमांडमेंट्स ऑफ ऑल दैट द लॉर्ड हैड spoken with him on the Mount Sinai. Until Moses had done speaking with them, he put a veil on his face. मूसा ने एक चिलमन डाल ली, एक कवरिंग डाल ली अपने चेहरे के ऊपर, क्योंकि वो तेज जो था, उस तेज के कारण उनकी आंखें चुंधिया रही थी। तो क्या लिखा है 34 वचन में, but when Moses went in before the Lord to speak with him, he took the veil off until he came out, and he came out and spake to the children of Israel that which he was commanded. And the children of Israel saw the face of Moses, that the skin of Moses shone. And Moses put the veil
upon his face again until he went in to speak with him. जब यहोवा से बोलता है चिलमन हटाता है, जब लोगों से बोलता है तो मूसा चेहरे के आगे चिलमन डाल लेता है, वेल डाल लेता है। तो आपको मालूम, परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस, जिसका नाम शाऊल है, वो इसी घटना को बड़े विस्तार से बताता है। मैं आपको लेके चलता हूं दूसरा कुरिन्थियों, टर्न ओवर टू 2 कुरिन्थियंस, दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय जल्दी से निकालिए। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय निकालिए। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर नंबर 3, दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय, और हम कुछ वचन पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 3 के 5 और 6 वचन को मैं पढ़ता हूं, सुने क्या कहता है प्रेरित पौलुस। प्रेरित पौलुस कहता है, नॉट दैट वी आर सफिशिएंट ऑफ आवरसेल्व्स टू थिंक एनीथिंग एज ऑफ आवरसेल्व्स, बट अ सफिशिएंसी इज ऑफ गॉड। हमारी कंपिटेंस, हमारी योग्यता हमारी अपनी नहीं है, हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह के द्वारा है। प्रेरित पौलुस कहता है, who also hath made us the able minister, competent ministers, सक्षम सेवक, यहां पे बोल रहा है सक्षम सेवक, उसने हमें बनाया है। द एबल मिनिस्टर्स ऑफ द न्यू टेस्टामेंट, नई वाचा के सक्षम सेवक बनाया। वो मूसा को कंपेयर कर रहा है। मूसा परमेश्वर ने जो पहली वाचा बांधी उसका सेवक है, हम जो परमेश्वर ने नई वाचा बांधी उसके सेवक है। यहाँ पे लिखा, नॉट ऑफ द लेटर बट ऑफ द स्पिरिट, फॉर द लेटर किलeth बट द स्पिरिट गिवeth लाइफ। हम क्या कहता है प्रेरित पौलुस, लेटर किल्स। तो बहुत सारे लोग इस वचन को लेके गलत शिक्षा देते हैं। उनके कहने का यह अभिप्राय होता है कि व्यवस्था हमें किल करती है, तोरा हमें किल करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये झूठी शिक्षा है। ये हाइपर ग्रेस थियोलॉजी वाले, जो हाइपर ग्रेस थियोलॉजी के प्रोपोनेंट्स हैं, वो ये झूठी शिक्षा देते हैं। तोरा हमें मारने के लिए नहीं है, परमेश्वर की व्यवस्था मारने के लिए नहीं। वचन बताता है परमेश्वर की व्यवस्था हमें जीवन देती है और रोशनी देती है। लाइफ एंड लाइट कम्स फ्रॉम तोरा, परमेश्वर की व्यवस्था से। तो किस चीज की बात कर रहा है यहाँ पे प्रेरित प्रभु का दास, किस चीज की बात कर रहा है? द लेटर किलeth बट द स्पिरिट गिवeth लाइफ। लेटर किल्स बट द स्पिरिट गिव्स लाइफ। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, जो 2 तख्तियां मूसा लेके आया, डेकोरम उसे बोलते हैं, 5 नियम और 5 नियम, 5 और 5। पहली तख्ती पे 4 नियम हैं जिनका संबंध यहोवा के साथ है। वो हमें ये सिखाती हैं कि सृष्टि के रचयिता यहोवा परमेश्वर से रिश्ता कैसे करें, 4 नियम। 5वां नियम है अपने माता पिता की सेवा कर, आदर कर। परमेश्वर ने जिस तख्ती पे हमें ये सिखाया कि हम उसके संग रिश्ता कैसे करें, उसी तख्ती पे 5वां स्थान माता पिता को दिया। और वहां पे जो शब्द है ना, ऑनर दाई फादर एंड मदर, उसका रियल मीनिंग है अपने माता पिता की धन दौलत से भी सेवा कर, अपने माता पिता की अपने इमोशन से सेवा कर, प्रेम कर, माता पिता को सम्मान कर और धन दौलत से भी सेवा कर। पहली जो तख्ती उसके ऊपर ये 5 नियम। दूसरी तख्ती पे जो 6, 7, 8, 9, 10 नियम है, 6 से लेकर 10 तक वो नियम ये सिखाते हैं कि हमारा रिश्ता मनुष्यों के संग कैसे हो। पहली तख्ती बताती है परमेश्वर से कैसे रिश्ता हो, दूसरी टैबलेट बताती है पहली बताती है यहोवा से कैसे रिश्ता हो, दूसरी बताती है मनुष्यों से कैसे रिश्ता हो। यही बात यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहते हैं कि समय आ चुका है जब पिता के आराधक आत्मा और सच्चाई में पिता की सेवा करेंगे। पहली जो तख्ती है वो आत्मा से, क्योंकि पिता आत्मा है, यूहन्ना 4:24 में यीशु मसीह कहते हैं। तो कैसे पिता के संग हम जुड़े, पहली तख्ती ये बताती है। कैसे एक दूसरे से जुड़े, दूसरी तख्ती ये बताती है। पहली तख्ती कहती है आत्मा में, दूसरी तख्ती बोलती है सच्चाई में। आत्मा में ही हम पिता से जुड़ सकते हैं, रूहा का कदुश के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा पिता से जुड़ सकते हैं। और अगर सच्चाई है, हमारे रिलेशनशिप एक दूसरे से क्यों खराब होते हैं? क्योंकि हमारे रिलेशनशिप में सच्चाई नहीं। पति पत्नी के रिश्ते में अगर सच्चाई नहीं है, इनफिडिलिटी है, बेवफाई है पति के पार्ट पे या पत्नी के पार्ट पे, तो वो रिश्ता मर गया है, सड़ गया, उसमें सड़ांध आ रही है बेवफाई की।
ऐसे ही रिश्ता है हमारा एक दूसरे के संग, कलीसिया में, समाज में, दुनिया में, परिवार में। सच्चाई नहीं तो ये फिनिश्ड है। तो जो व्यवस्था है उसके अंदर क्या खास बात है जो डरावनी है, वो ये है कि व्यवस्था को तोड़ने से डेथ पेनल्टी मिलती है। व्यवस्था की एक भी बात तोड़ने से देयर इज डेथ पेनाल्टी। इफ यू ब्रेक द कवेनेंट देयर इज डेथ पेनाल्टी। समझते हैं आप? आपको मालूम वाचा कैसे बांधी जाती थी? दो पार्टीज वाचा बांधती थी। मैंने एक मैसेज दिया है, कवेनेंट, पैरिटी, सुजरेनिटी, उसके ऊपर अलग अलग जो प्रॉमिसरी अलग अलग लेवल्स हैं जो कवेनेंट के। आप मेरी यूट्यूब पे जाइए, आप में से बहुत से लोगों को मालूम नहीं है, मेरी यूट्यूब है गेट्स ऑफ ग्लोरी लाइव। उस पे जाइए जिस पे मेरी फोटो दिखाई देती है, गेट्स ऑफ ग्लोरी लाइव। वहां पे आपको एक मैसेज मिलेगा कवेनेंट के ऊपर, उसकी 4 डिमेंशंस, सुजरेनिटी, पैरिटी, प्रॉमिसरी, ये अलग अलग टर्म्स क्या है। तो जो कवेनेंट परमेश्वर के संग वाचा बांधते थे इसराइली लोग, वो एक बड़ी जगवेदी बनाते थे, बहुत बड़ी, 40-50 फुट लंबी और 15-20 फुट चौड़ी, अनह्यूम्ड स्टोन की। तो उस ऐसे पत्थरों की जिनके ऊपर औजार नहीं चला है, और उस जगवेदी को बना के ऐसे रैंप बनता था साइड में। उस जगवेदी के ऊपर जो परमेश्वर के संग वाचा बांधने के लिए बनाते थे, उसकी दोनों साइड पे जानवरों को कुर्बान करके उनके मांस के टुकड़े रखते थे। और जो बीच में रास्ता बचता था 4-5 फुट का, उस रास्ते को वो लहू से रंग देते थे और जगवेदी के 4 कॉर्नर को लहू से रंगते थे। फिर इस्राएली प्रजा उस लहू से रंगे हुए पथ के ऊपर चलती थी। और मैं एक वचन देता हूं आपको, जिर्मिया नबी की पुस्तक, उसका 34 अध्याय, जरमाया 34, निकालिए जल्दी से, जरमाया 34 वर्स नंबर 18 वचन सुने प्रभु क्या कहता है। एंड आई विल गिव द मेन दैट हैव ट्रांसग्रेस्ड माय कवेनेंट। प्रभु कहता है जिन लोगों ने मेरी वाचा को तोड़ा है, टोरा को तोड़ा, मेरी व्यवस्था को तोड़ा है, which have not performed the words of the covenant which they have made before me। ये जो वाचा है, ये वाचा है भाइयों बहनों, इसका असली नाम कवेनेंट है। हिब्रू में वर्ड है बेरीत और ग्रीक वर्ड है डियाथेके। इसका नाम बाइबल तो 2nd-3rd सेंचुरी में पड़ा है, इसका असली नाम है कवेनेंट, बेरीत। हालेलुया। नए नियम को कहते हैं ब्रिट हादशा, रिन्यूड कवेनेंट। नया कवेनेंट नहीं है वो, असल में हिब्रू का जो लिटरल मीनिंग है रिन्यूड कवेनेंट। हालेलुया। तो सुने ध्यान से, प्रभु कहता है जिन लोगों ने मेरी वाचा बांधी, मेरी वाचा की शर्तों को नहीं माना, जो उन्होंने मेरे सामने एग्री किए थे, तो प्रभु क्या कहता है मैं क्या करूंगा? प्रभु कहता है which have not made which they have made before me when they cut the calf into him। जब उन्होंने उस काफ को, उस बैल को काटा कुर्बानी के लिए 2 हिस्सों में, ऐसे बैल को काट के रखा और दूसरी तरफ बैल को काट के रखा। और जो ब्लड कवेनेंट, जो ब्लड उन्होंने रास्ते में, वो जो रास्ता ब्लड से रंग दिया था बीच में, उसके ऊपर वो चलते थे बीच में से। और क्या कहते थे? एंड पास्ट बिटवीन द पार्ट्स देयर ऑफ। और वो जानवर के मांस के लोथड़ों को रखते थे जगवेदी पे दोनों तरफ, बीच का रास्ता लहू से रंगते थे, उस लहू के ऊपर से गुजरते थे और अपने मुंह से ये कहते थे कि प्रभु यहोवा, अगर हम तेरी व्यवस्था, ये तेरी वाचा, इसकी शर्तों को ना माने तो हमारा हाल वही करना जो इस बैल का किया है, काफ का किया है। तो जब वाचा को, कवेनेंट को तोड़ा जाता है तो डेथ पेनल्टी आती है। 10 कमेंडमेंट्स जो है सारी की सारी, अगर आप आगे पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण में, एक भी कमेंडमेंट को तोड़ने से मृत्यु दंड मिलता है, डेथ पेनल्टी। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? खुशखबरी क्या है? खुशखबरी ये नहीं है कि यीशु मसीह ने इसे खत्म कर दिया। यीशु मसीह कहते हैं मैं व्यवस्था को अलोप करने नहीं आया। आई हैव नॉट कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ बट टू फुलफिल इट,
पूरा करने के लिए। ग्रीक वर्ड है पुलेरो, जिसका मतलब उसे उसकी चरम सीमा तक पहुंचाने के लिए। यीशु मसीह कहते हैं व्यवस्था की इस पुस्तक की एक बिंदी या टिप्पी, पंजाबी में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है नॉट इवन अ टिटल और जॉट बाय एनी मीन शैल पास अवे। टिटल एंड जॉट एक बिंदी होती जो डालते हैं हिब्रू टेक्स्ट के, जो हिब्रू लेटर्स है उनके बीच में एक डॉट डाली जाती है। टिटल जो है सबसे छोटा वर्ड है, टिटल लाइक योड, सबसे छोटा वर्ड। प्रभु कहते हैं टिटल एंड योड शैल नॉट पास अवे। इस व्यवस्था की, स्वर्ग पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे पर इस व्यवस्था की एक भी बात टलेगी। ये व्यवस्था इटर्नल है भाई और बहनों। आप धोखे में मत रहे हाइपर ग्रेस थियोलॉजी वालों की शिक्षा सुन के कि व्यवस्था खत्म हो गई, अब हम जैसे चाहें जी सकते हैं, वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, एक बार मुक्ति पाली हमेशा के लिए, ठप्पा लग गया हम स्वर्ग जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, सुनिएगा ध्यान से। तो जो डेथ पेनल्टी है वो यीशु मसीह ने उठा ली। व्यवस्था को तोड़ने से जो मौत मिलती है वो मौत यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। हालेलुया। अब हम डेथ पेनल्टी से बच जाते हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। अब वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखता है नए नियम में पवित्र आत्मा परमेश्वर की इस व्यवस्था को, परमेश्वर की इस वाचा को पवित्र आत्मा के द्वारा इधर लिख रहा हमारे दिल की तख्तियों पे। पहले तो वो सैफायर स्टोन पे यहोवा ने लिख के दी, फिर मूसा ने लिखी, अब पवित्र आत्मा इधर लिख रहा है। किसे? उसी व्यवस्था को लिख रहा है। अब उसी व्यवस्था को पूरा करने के लिए सामर्थ हमें देता है पवित्र आत्मा। हमें यीशु मसीह का लहू कुवत देता है उसी व्यवस्था को मानने के लिए जिसको मानने की क्षमता हमारे अंदर नहीं थी। पुराने नियम में लिखा है यहोवा के आगे डरते और कांपते हुए आओ, लेकिन नए नियम में व्यवस्था, नए नियम में नए नियम में इब्रानियों की पत्री में 2 जगह लिखा। क्या लिखता है इब्रानी लिखने वाला? इसलिए क्योंकि एक नया और जिंदा मार्ग हमारे लिए तैयार किया गया, ए न्यू एंड अ लिविंग वे, एक नया और जिंदा मार्ग तैयार किया गया। कैसे? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जैसे इस जानवर के लहू के द्वारा बनाए गए मार्ग पे ये चलते थे यिर्मयाह 34:18 में, अब हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा बनाए गए न्यू एंड लिविंग वे। ये नया और जिंदा राह है। ये धर्म का राह नहीं है, ये मजहब का राह नहीं है, ये इंसान की डिनोमिनेशन का राह नहीं है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के लहू से बनाया गया राह है जिसपे हम चलते हैं और पिता के सन्मुख आते हैं बड़े हियाव और दिलेरी से, डरते कांपते नहीं। लिखा हियाव से दिलेरी से आओ। अब हम उसे हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मौत यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। डेथ पेनल्टी से यीशु मसीह ने हमें बचा लिया। अब हम क्या करते हैं? अब हम यहोवा को प्यार करते हैं, डर के कारण नहीं, प्रेम के कारण। उसका प्रेम जो हमारे दिलों में उंडेला गया उससे हम प्रेम करते हैं। अब यहोवा परमेश्वर ने ये जो हमारा दिल है ना इधर, इसका खतना कर दिया, सरकमसाइज कर दिया, हमें नया दिल दिया है, पत्थर का दिल निकाल लिया है, उसने मांस का दिल दिया है। उस दिल की तख्तियों पे पवित्र आत्मा इन वचनों को लिखता है। हालेलुया। इस व्यवस्था को लिखता है जो जीवन देने वाली है और रोशनी देने वाली है। हालेलुया। और हमारे अंदर एक दिल तैयार करता है जिस दिल से हम यहोवा से प्यार करें। आपको मालूम, यहोवा परमेश्वर चाहता है हम उसे प्यार करें। याहवे लॉन्ग टू बी लव्ड बाय यू। हमारा परमेश्वर ये नहीं चाहता कि हम उसे केवल माने। कई ईसाई लोग कहते हैं जी हम यीशु मसीह को मानते हैं। आपने यीशु मसीह को प्रेम करना है, यहोवा पिता को प्रेम करना है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 3:7 में क्या लिखा है? वहां पे लिखा है वाचा जो पत्थरों के ऊपर लिखी गई वो भी ग्लोरियस थी, लेकिन वो ग्लोरी जो क्या थी? फेडिंग अवे ग्लोरी थी। जो ग्लोरी मूसा लेके आया पत्थरों के ऊपर लिखी, वो पासिंग ग्लोरी थी। आपको मालूम कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 7, 8, 9 वचन को जब आप पढ़ते हैं तो प्रेरित पौलुस क्या लिखता है? प्रेरित पौलुस भेद बताता है। मूसा ने अपने चेहरे के ऊपर वेल, चिलमन क्यों डाली?
मूसा ने अपने चेहरे के ऊपर चिलमन इसलिए नहीं डाली, पुराने नियम में जब हमने पढ़ा कि इसराइली उसका चेहरा नहीं देख पाते थे, इसलिए उसने अपने चेहरे के ऊपर वेल डाल ली, चिलमन डाल ली। लेकिन परमेश्वर का कलाम क्या बताता है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। इसका दूसरा कुरिन्थियों का 3 अध्याय और उसका 13 वचन। And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. इसलिए डाली क्योंकि मूसा के चेहरे से जो तेज, जो ग्लोरी, जो जलाल, जो रोशनी निकल रही थी वो घटती जा रही थी, और वो नहीं चाहता था कि घटते हुए जलाल को इस्राएली लोग देखें। तो लिखा है, बट देयर माइंड्स वर ब्लाइंडेड, फॉर अंटिल दिस डे देयर रिमेनeth द सेम वेल व्हिच इज टेकन अवे बाय द रीडिंग ऑफ द ओल्ड टेस्टामेंट, व्हिच वेल इज डन अवे इन क्राइस्ट। तो वो डिक्रीजिंग ग्लोरी, वो जलाल कम होता जा रहा था, इसलिए मूसा ने वेल डाल दी। हालेलुया। तो परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस दोनों बातों को कंपेयर कर रहा है। वो जो दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय के अंदर जो मैंने आपको बताया, एक्सोडस, निर्गमन 34 के 27, 28, 29, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 वचन, 34, 35 वेल की सब बातों को यहाँ पे कर रहा है। वो कह रहा है कि वो वाचा जो पत्थरों पे लिखी गई थी वॉज ग्लोरियस। It was, the glory was passing away, but it was still glorious. तो कहता है जो नई वाचा है जिसके अंदर ग्लोरी जो है एवर इंक्रीजिंग है, ये जो नया कवनेंट उसने बांधा यीशु मसीह की मौत के द्वारा। कवनेंट को एक्टिव होने के लिए टेस्टेटर की मौत का होना जरूरी है। इब्रानियों की पत्री लिखने वाला लिखता है टेस्टामेंट फोर्स में आए, वाचा कवनेंट एक्टिव हो, इसके लिए जो वाचा बांधता है उसकी मौत जरूरी है। तो उसकी मौत ने आपके मेरे जीवन से डेथ पेनल्टी हटा दी है। हालेलुया। लेकिन उस वाचा को आपने पूरा करना है, उसमें जीना है प्रतिदिन। उसके लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर रहा है। उसी वाचा को इधर आपके दिल पे लिख रहा है, आपकी फ्लैशली टेबल्स ऑफ हार्ट के ऊपर वो उस वाचा को लिख रहा है। हालेलुया। तो दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 9 वचन में वो बताता है कि जो लॉ की, इस व्यवस्था की सेवा है उसके द्वारा कॉन्डेमनेशन आई है, दोष आया। क्यों आया? डिसोबीडियंस के कारण, कि इसराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की विधियों नियमों को तोड़ा, इसलिए कॉन्डेमनेशन आई और मौत आई। तो जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा लिखी गई वाचा, क्योंकि यीशु मसीह ने डेथ पेनल्टी निकाल दी, वो डेथ पेनल्टी अपने ऊपर ले ली यीशु मसीह ने। तो यीशु मसीह के द्वारा आई जस्टिफिकेशन, हम धर्मी ठहरा दिए गए यीशु मसीह की ओबीडियंस के कारण, और उसके ओबीडियंस के कारण डेथ पेनल्टी चली गई। तो जो मेरा विश्वास है, मेरी आस्था, विश्वास असल में आस्था से बड़ा है। आस्था लोअर रैंकिंग का वर्ड है। बाइबल का जो विश्वास है वो विश्वास नहीं है जैसे लोग कहते हैं राधा स्वामी फेथ, निरंकारी फेथ, बुद्धिस्ट फेथ। जब बाइबल फेथ कहती है, बाइबल इज टॉकिंग अबाउट अ पर्सन। बाइबल सेज द स्पिरिट ऑफ फेथ। ये फेथ रूहानी है, ये विश्वास यीशु मसीह का वजूद है, यीशु मसीह का व्यक्तित्व है। ये कोई धारणा नहीं है, ये कोई संकल्प नहीं है, ये कोई इडियोलॉजी नहीं है। ये विश्वास यीशु मसीह का पर्सन है, और ये विश्वास आपके अंदर से फल पैदा करता है। जब ये सच्चा विश्वास आपके अंदर आता है, आपको फल लगने लगते हैं, क्योंकि ट्री ऑफ लाइफ आपके अंदर आ जाता है। जीवन देने वाला, जीवन का जो फल देता है वो ट्री आपके अंदर लग जाता है, और आपको फल लगते हैं, फल पैदा करते हो आप। हालेलुया। अब मैं आपके लिए ये वचन पढ़ता हूं 2 कुरिन्थियंस में से, 2 कुरिन्थियन चैप्टर नंबर 3 में से उसका 10th वचन पढ़ता हूं। यहाँ पे लिखा, फॉर इवन दैट विच वॉज मेड ग्लोरियस had no glory in this respect by reason of that glory that excelleth। दो ग्लोरी को कंपेयर कर रहा है। आपको मालूम प्रेरित पौलुस किस ओर इशारा कर रहा है?
प्रेरित पौलुस जो बात निर्गमन 34 अध्याय में कर रहा है, परमेश्वर इसराइल के संग, यहोवा पिता इसराइल के संग ऐसे कवनेंट बांध रहा है। असल में यहोवा परमेश्वर क्या कर रहा है, इस कवनेंट को कहा गया कतूबा, इब्रू में कतूबा। ये है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। यहोवा परमेश्वर ने इसराइल को अपनी पत्नी बना लिया। ये मैरिज एग्रीमेंट है। जैसे शादी होती है ना मसीह लड़के लड़की की, तो वहां पे सेवक जो है वो परमेश्वर की हजूरी में, यीशु मसीह की उपस्थिति में, दूतों की उपस्थिति में पति पत्नी जो बनने जा रहे हैं उन दोनों के मुंह से कन्फेस करवाता है वाचा। अगर वो एग्री करते हैं तब उनकी शादी होती है। अगर वो कहें नहीं तो वो वाचा नहीं है, मैरिज डिसएन्यूल हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है शादी। तो यहोवा ने शादी की, इसराइल से नहीं, पहाड़ के नीचे था, यहोवा ने शादी की और इसराइल ने कहा इस वाचा की सब शर्तें हम मानेंगे, और उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। ओटी में, ओल्ड टेस्टामेंट में भी 10 वर्ड्स हैं, न्यू टेस्टामेंट में भी इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के 10 वर्ड्स हैं। ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है भाई और बहनों। वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया गया है जिसमें अन्य जातियों को शामिल कर लिया गया है। हालेलुया। तो जो ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें लिखा है फॉर दैट विच इज डन अवे वाज ग्लोरियस, विच इज मच मोर दैट विच रिमेनथ इज ग्लोरियस। वो कॉन्ट्रैक्ट इजराइल के संग जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट अन्य जातियों के संग है, मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट है। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में, नए कॉन्ट्रैक्ट में, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह की मौत के द्वारा हमें स्वर्गीय एबिलिटी देता है कि हम अपने पति से प्यार करें, अपने पति से प्रेम करें। ये है ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। हाउ डू वी लव अवर हस्बैंड? यहां से हम कैसे प्यार करें? थ्रू ओबीडियंस टू हिज वर्ड। हालेलुया। तो मैं आपको लेके चलता हूं, मेरे संग निकालें व्यवस्था विवरण, उसका 6 अध्याय, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 6। हालेलुया। Turn over to Deuteronomy chapter number 6. Let me read for you from verse number 4. Deuteronomy chapter number 6, verse number 4. Hear, O Israel. This is a very prominent part in Jewish daily worship, daily liturgy. Very important segment. Hear, O Israel. This is called Shema. Shema means hear. Shema Yashrael. Hear, O Israel, for the Lord your God is one. The word for one is Achad. Achad means plural unity. Unity in plurality. God is Father, Son, and the Holy Spirit. Word Achad means plural unity. Hallelujah. There is another word for one, which is Yachid. Yachid means singular. But when the word Achad is used, that word denotes unity in plurality. Hallelujah. परमेश्वर एक है अनेकता में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलके एक है। ये वर्ड है अखाड। तो क्या यहां पे लिखा है? हे इस्राएल सुन, and thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might, and these words which I command thee this day shall be in thine heart. अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी आत्मा, अपना पूरा समझ, अपनी पूरी शक्ति से प्यार करना। हालेलुया। प्रभु से प्रेम करना, परमेश्वर से प्रेम करना इज इक्वल टू ओबीडियंस, आज्ञा मानना, यहोवा की आज्ञाएं मानना। हालेलुया। प्रभु यहोवा, God of Israel is ultra jealous God. He wants 100% of who you are. He is not even satisfied with 99.9. यहोवा परमेश्वर आपका 100% चाहता है। वो जेलस है, जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आप उस अपने प्रेम को किसी और के संग शेयर नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने भी ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा, he that hates not his father and mother, brother and sister,
Then in Luke's gospel, he says, even wife and children, he is not worthy to become my disciple. वहां पे Greek text says, he who doesn't hate his father and mother, brother and sister, wife and children, is not worthy to be my disciple. जो अपने माता पिता बहन भाई पति पत्नी, वहां पे असली शब्द है, नफरत नहीं करता मेरे बनिस्बत, वो मेरा चेला होने के लायक नहीं है. हालेलुया, हालेलुया. वो एक जेलस परमेश्वर है. अगर आप कहते हो कि आप प्रभु की आज्ञा, प्रभु से प्यार करते हो, तो आप प्रभु की आज्ञा मानोगे. यीशु मसीह ने कहा, इफ यू लव मी यू विल कीप माई कमेंडमेंट्स. अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी आज्ञा मानोगे. हालेलुया. और आपको मालूम प्रेम क्या है? प्रेम के लिए हिब्रू वर्ड इज अहावा फॉर लव, बट ग्रीक वर्ड इज अगापे. You know what agape is? Agape means love that never began and love that shall never end. That is why the love of the Father is called eternal love, everlasting. Eternal love is that love which never began. So in other words, God, there wasn't a time when God began loving you. And there wouldn't be a time when God will cease to love you. That's eternal love. और आपको मालूम 2 John verse number 6 defines love, what love is. People come up with so many modern new definitions of love, but love is what God says love is. And 2 John verse number 6 says, and this is love, that we keep his commandments. प्रेम ये है, अगापे ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने. Keep the commandments. हालेलुया. परमेश्वर की आज्ञाओं को माने. तो यहाँ पे Deuteronomy chapter 6 verse number 6, and these words which I command thee this day shall be in thine heart. ये आज्ञाएं किधर होनी चाहिए? इधर. You are not called to be mentally assented Christian, just memorize and mug up scriptures and just quote scriptures from here and there is nothing here. They should emanate from the very depth of your heart. Jesus said, out of his innermost being shall flow the rivers of life. उनके अंदर से, गहराइयों से जीवन के जल के सोते बह निकलेंगे. ग्रीक वर्ड है कोइलिया, जिसका मतलब है from the womb of their human existence shall flow the rivers of living water. You fall in love with Yahweh deeply. So Deuteronomy chapter 6 verse 6 says, command this shall teach them to thy children, and shall talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou riseth up. अपने बच्चों को ये नियम सिखाना, अपने परिवार को ये नियम सिखाना, इनकी बातें करना जब तू घर में बैठे, जब तू चले, जब तू रास्ते में हो, चलता हो, जब तू लेट जाए और जब तू उठे. परमेश्वर की व्यवस्था पे फोकस करना. हालेलुया. ये विधियां, ये बातें तेरे मुंह में और तेरे दिल में हो निरंतर. ये नहीं दुनिया में जाके दुनिया जैसी बातें करना. दोस्तों में बैठ गए तो मस्खरे बन गए, ठट्ठा मजाक और वल्गर बातें बोलने लगे, डबल मीनिंग जोक्स करने लगे. नहीं नहीं नहीं. ये व्यवस्था परमेश्वर की, ये एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट तेरे मुंह में हो. और क्या कहता है प्रभु? एंड thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlet between thine eyes. तो प्रभु ने कहा इधर बांधना कलाम को. Write down my commandments here. Jews call them zit zit. और प्रभु कहता फ्रंटलेट होनी चाहिए यहाँ पे. ये जहां पे आपकी ये मिलती है ना, दोनों आई ब्राउज, यहाँ पे परमेश्वर का कलाम, जिसे टिफलिन बोलते हैं, फाइलेटरीज, यहाँ पे एक डिब्बी रखते हैं यूश लोग जिसके अंदर कलाम लिखा होता है. परमेश्वर, ये जो जगह है, ये फ्रंटल लोब आपकी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके ब्रेन का. दिस इज वेयर यू मेक डिसीजंस. This is where you make your choices. This is where you rationalize things, you reason, you debate on the inside. This is the most crucial part of your whole brain. The Lord says, let this part be dominated by my word.
लेट दिस फ्रंटल लोब बी लेड बाय माय वर्ड, मेरा कलाम, मेरा वचन तेरे इस हिस्से की अगुवाई करे, ना कि दुनिया के सेकुलर प्रिंसिपल्स, ना कि दुनिया के विधान। इसके अनुसार फैसला मत ले, मेरे वचन के अनुसार चलते फिरते उठते बैठते हर समय मेरी कमेंडमेंट पे मन लगा। इधर ये जो हाथ है इस पे लिख, ये हाथ दिखाता है आपके कामों को, आपके जीवन के काम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार, यीशु मसीह की कमेंडमेंट के अनुसार होने चाहिए। डबल टाइप जीवन नहीं भैया जी, भैया बनाया संदीप कुमार जी। कमिटमेंट चाहिए, फेथफुलनेस चाहिए। प्रभु के आगे ऐसे मतलब निकालना, चतुराई चालाकी नहीं चलती। कवनेंट के अंदर, वाचा के अंदर फेथफुलनेस है, बिना वफादारी के वाचा ही नहीं है। आपके रिलेशनशिप आप मतलब के लिए बनाते हो, तो ये कवनेंट थोड़ा है। आपने जाना ही नहीं यहोवा परमेश्वर को, यहोवा को जाने तो आपके इधर, आपके जीवन के हर फैसले, आपके जीवन के हर काम परमेश्वर के कलाम के द्वारा होने चाहिए। प्रभु कहता है अपने घर के दरवाजे पे लिख दे, गेट पे लिख मेरी व्यवस्था, ताकि जब तू बाहर जाए उस पर मनन करना, जब तू बाहर से अंदर आए उसके ऊपर मनन करना, मेरी व्यवस्था के ऊपर आते जाते मेरे कलाम पे तेरी नजर बनी रहे। और इसके 8 वचन को 8 पढ़ दिया मैंने, और लिखा है अपने गेट के ऊपर लिखना 9वां वचन और 10वां वचन पढ़े। एंड इट शैल बी व्हेन the Lord thy God shall have brought thee into the land which he sware unto thy fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give thee great and goodly cities which thou buildest not, and houses full of good things which thou filledest not, and wells digged and which thou diggest not, vineyard and olive trees which thou planted not, and when thou shalt have eaten and be full। प्रभु कहता है मैं तुझे उस देश में लाऊंगा जहां पे तुझे मैं बारियां दूंगा, खत्ते दूंगा, जहां पे ऑर्चर्ड होंगे, अंगूरों की बारियां होंगी, जहां पे ऑर्चर्ड होंगे, जैतून के पेड़ लगे होंगे, फिग ट्रीज लगे होंगे, जहां पे बड़े शहर बने होंगे, बड़े बड़े घर होंगे, घर के अंदर सामान पड़ा होगा, तूने कुछ भी बनाया नहीं होगा, कुएं दूंगा जिन्हें तूने खोदा नहीं होगा, और तू खाएगा उत्तम पदार्थ और फुल हो जाएगा। तेरे पास धन दौलत, आई विल ब्लेस यू विद एवरी मटीरियल ब्लेसिंग, गॉड सेज, Deuteronomy chapter 6 and verse number 10, when I have blessed you, when I have prospered you. You know why when Bible talks about money, there is always a word of caution hanging on it? Every time Bible talks about money, every time Bible talks about outrageous prosperity, Bible says be careful, because money has a way to steal your heart away from the Lord. Covetousness, greed. Colossians chapter number 3 verse number 5 says greed, which is covetousness, which is innate propensity of human heart, which is your nature at default to love the material things of the world. You know, the love for silver and gold competes with your love for Yahweh. There is a war that is daily being waged over your heart to take your heart away. Whom would you give your heart? To the worldly material things that will give you pleasure, that is momentary, or you would yield your heart to the Lord? तो देयर इज अ वॉर। यीशु मसीह कहते हैं कि तू धन से और परमेश्वर दोनों से प्यार नहीं कर सकता। यू कैन नॉट लव बोथ मेमन एंड गॉड। यू नो मेमन is a demon god in the Greek pantheon. People would worship that demon Mammon, and that demon will give them wealth, money. So Jesus is saying to those false prosperity preacher, you're not worshiping me, you are worshiping Mammon. You are worshiping a false demon entity. You're not preaching the true gospel. Paul writes to Timothy, he says, the love of money is the root of all evil. And you know, he uses a very profound word there, philaguria. Philaguria means love. Philia, the word for another word for love is philia.
Philios, from where you get the word Philadelphia. It's a city of brotherly love in the United States. Philosophy, Sophie means wisdom. Philosophy means the love for knowledge or wisdom. Philaguria, you know aguria, what is aguria? Philia is love, aguria in Greek means silver. Love for silver is the root of all evil. धन का लोभ हर प्रकार की बुराई की जड़ है, पहला तिमोथियस 6:10. फिलागुरिया, चांदी के लिए, दुनियावी चीजों के लिए जो प्रेम है वो जड़ है, root of all evil. And the word for root that Paul uses is riza. It's not root. Riza means womb, गर्भाशय. दुनिया की चीजें, संसार की चीजों के लिए प्रेम जो है वो भाई और बहनों जड़ है, जड़ नहीं है, गर्भ है हर प्रकार की बुराई का. तो प्रभु कहता है, क्या कहता है, जब मैं तुझे ब्लेस करूं, प्रॉस्पर करूं, दौलत हो, पैसा हो, सब कुछ हो तेरे पास, तब डेंजर क्या है, खतरा क्या है तेरे लिए? व्यवस्था विवरण 6:12, व्यवस्था विवरण 6:12, ये है खतरा. प्रभु क्या कहता है? देन बिवेयर लेस्ट दाउ फॉरगेट द लॉर्ड which brought thee forth out of the land of Egypt from the house of bondage. When you have money, when you have wealth, when you have prosperity licking your feet, when you have success on every front of your life and money is just dripping, and everything that pertains to glamour and glory and luxury is at just the snap of your hand available to you, devil will inject pride in you. शैतान घमंड तेरे अंदर डालेगा और तू कहेगा ये दौलत मैंने कमाई है, मैं कितना प्रॉस्पर हूं. और आपको प्रचारक भी ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे बड़ा अमीन, बड़ी दुनिया की बरकत ले लो, बड़ा अमीन बोल के. प्रभु क्या कहता है? देन बिवेयर, ध्यान करना, लेस्ट यू फॉरगेट द लॉर्ड, कि तू प्रभु यहोवा को भूल जाए. और आगे क्या कहता है? Thou shalt fear the Lord thy God and serve him, and shalt swear by his name. Ye shall not go after other Elohim. दौलत आएगी, घमंड आएगा, दुनियावी चीजों का दिखावा करने की ललक पैदा होगी. मैंने मर्सिडीज खरीद ली, BMW खरीद ली, औदे खरीद ली, मासराटी खरीद ली, पोर्शे खरीद ली. अरे 75 लाख, 1.5 करोड़ की गाड़ी मुझे प्रभु ने. मैं क्या करूंगा? दिखाने जाऊंगा आपको. यूं लुई व्यूटॉन के कपड़े पहन लिए मैंने, बड़े महंगे वाले. क्या इच्छा होगी? दिखाऊं लोगों को. यही होगी ना कामना. तो प्रभु कहता है क्या होगा? बिवेयर. 12 आयत, जब सब कुछ तुझे मिल जाएगा, प्रोस्पेरिटी सब कुछ मिल जाएगी, तब खतरा है. क्या खतरा है? शैतान आएगा, घमंड आएगा, दुनिया की चीजों के लिए मोहब्बत इश्क आएगी. यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है जो संसार को प्यार करता है, पिता का प्यार उसमें नहीं है. तो आपको भाई और बहनों दौलत को अपना नौकर बनाना है, दौलत को अपना मालिक नहीं बनाना. Wealth is a good servant, but wealth is a very nasty master. Your master is only the Lord God. Hallelujah. So look what the word of the Lord says. When I have prospered you, I have blessed you with everything. What does the Lord say? The devil will come. Pride will come. Your love for the material thing will grow. Every day you will crave for another new thing. Every day you will look at your bank balance and it will give you pleasure when your bank balance is swelling each day. When you have all material things, success, you have real estate, you have gold, silver, diamond, your wardrobe is getting bigger and bigger, you have all the things of luxury. मेरे पास बहुत सी घड़ियां थी, मैंने सब दे डाली. इंपोर्टेड वॉचेस का मुझे बहुत शौक था, परफ्यूम्स का शौक होता था, महंगे कपड़ों का, महंगे शूज का. सब चीजें मेरे जीवन से धीरे धीरे चली गई क्योंकि मैं यहोवा से प्यार करने लगा और यहोवा का प्यार मेरे दिल में प्रतिदिन बढ़ता जाता है.
हालेलुया। प्रभु कहता है तू सावधान होना, दुनिया की चीजों का लोभ तेरे अंदर पैदा होगा, घमंड आएगा, शैतान आएगा। और क्या कहता है, तू अपने प्रभु से डरना, प्रभु का डर चला जाएगा तेरे जीवन से। और फिर 14 वचन में क्या लिखा है, तू अन्य जाति के देवताओं की पूजा करने लगेगा। यू विल स्टार्ट लविंग मनी। 15 वचन, फॉर द लॉर्ड thy God is a jealous God among you, lest the anger of the Lord God be kindled against thee and destroy thee from off the face of the earth। भैया प्रॉस्पेरिटी ले ली सारी, रियल एस्टेट मिलने जा रहा है, बंगला मिलने जा रहा है, गाड़ी मिलने जा रही है, वीजे लगने जा रहे हैं, सब कुछ आपने ले लिया, और ये 15 वचन डिट्रॉनमी 6 का 15 आपके संग घट गया। यहोवा का क्रोध भड़का और आपको उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या मिलेगा आपको? आपको मालूम 16 वचन में क्या लिखा है, Ye shall not tempt the Lord your God। आप अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा करेंगे। धन के लोभी स्वर्ग के राज के वारिस ना होंगे। हालेलुया। तो प्रभु कहता है मेरी आज्ञाओं को डिलिजेंटली मानना। 17 वचन इसका, व्यवस्था विवरण 6 का 17, डिलिजेंटली कीप द कमेंडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर की आज्ञाओं को डिलिजेंटली मानना, दिल से, दिल की गहराई से, इंटेंसिटी से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना। 18 वचन, वही करना जो सही है यहोवा की व्यवस्था के अनुसार, वही काम करना। तब प्रभु क्या करेगा, तेरे दुश्मनों को हरा देगा, तू कामयाब होगा, जयवंत होगा। तब प्रभु यहोवा तेरे लिए लड़ेगा। प्रभु यहोवा कहता है I am the Lord your God to cast all your enemies, 19 वचन, from before thee as the Lord hath spoken। हालेलुया। यहोवा तब तेरी लड़ाई लड़ेगा जब तू इन आज्ञाओं को मानेगा। गीत गाने से नहीं, चुपचाप खड़े रहो यहोवा की निजात के, गीत गाने से कुछ नहीं होगा। जब आप इन आज्ञाओं को मानेंगे, वचनों को मानेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तो फिर प्रभु क्या कहता है, इसका अगर आप 20 वचन पढ़ेंगे, प्रभु कहता है And when thy son asketh thee in time to come, saying, What mean the testimonies and the statutes and the judgment? 3 बातें। जब तेरी औलाद पूछेगी कि परमेश्वर की टेस्टमनीज, परमेश्वर के स्टैच्यू और परमेश्वर की जजमेंट क्या है। सुने, आप टेस्टमनी सिर्फ ये बोलते ना, दे दी जाके चर्च में, और वहां पे पास्टर लोग चाहते हैं आप उनका नाम लें, पास्टर जी ने प्रार्थना की तो ये काम हो गया। सुने, टेस्ट यहां पे परमेश्वर के कलाम में बहुत अद्भुत वचन है 3। परमेश्वर की कमांडमेंट को कहते हैं मिज़वात, मिज़बात, मिज़वा या मिज़बात, जिसका मतलब लॉ, परमेश्वर का लॉ ऑफ द लॉर्ड, मिज़बात, or the ordinance, something that God has ordained like a decree, that is mizbot, Deuteronomy 7:11. And the second word is statue, which is a very profound Hebrew word, choe, chet and chaf, only 2 Hebrew words, rather alphabets, chet and chaf, choch, statue, which means appointed boundary. God has, God has created a wall around you. He has marked out a territory. You do not overstep it. That is called statue. And the third word is judgment. The first word commandment is in Hebrew lexicon 4687. The second word choe in Hebrew is H2706, which is boundary that God created. You cannot cause a breach. Trespasser will be prosecuted. You cannot trespass that boundary, which is Hebrew word H2706. And the third word is judgment, which is H4941. And the Hebrew word for judgment is mishpatim, which means order. Judge says order, 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 which means sentence that comes out of the mouth of the judge. Hallelujah. तो प्रभु का वचन 7 के 11 में, जब तेरे बच्चे पूछें तो इन्हें ये बताना ये बातें। Then thou shalt say unto your son, we were Pharaoh's bondmen in Egypt,
and the Lord brought us out of Egypt with a mighty hand. Always remember who you were. कभी अपनी औकात को मत भूलना. औकात को भूलोगे तो शैतान आके घमंड का बीज डालेगा और यहोवा से दूर ले जाएगा. हमेशा स्मरण करना आप कौन थे. राजा दाऊद अपनी पत्नी से कहता है, जब वो उसका उपहास उड़ाती है, जब वो परमेश्वर की वाचा के संदूक के आगे नाचता है, वो उसे अपनी औकात बताता है. वो कहता, मैं तो एक छोटा सा गडरिया था, लीस्ट इन माय फादर्स हाउस. इट इज याह माय गॉड हु पिक्ड मी, जिसने मुझे उठाया घूरे के ढेर से. Literally out of the heap of garbage, he picked me up and made me the king. I will always remember that. Hallelujah. और मेरा दिल परमेश्वर के सन्मुख धन्यवाद, स्तुति और आराधना से हमेशा भरा रहेगा. हालेलुया. ये जो 6 अध्याय 7 अध्याय एक ही चैप्टर है. ये चैप्टर डिवीजन तो बाद में बनी है, बाइबल में चैप्टर्स नहीं है. एक बुक, एक स्क्रोल है, पूरा एक फ्लो में चलता है. तो मैं आपको कुछ वचन देता हूं. व्यवस्था विवरण के 7 अध्याय में आ जाए, उसका दूसरा वचन पढ़ें. एंड व्हेन द लॉर्ड दाई गॉड शैल deliver them before thee, thou shalt smite them and utterly destroy them. Thou shalt make no covenant with them, nor shew mercy unto them. ये जो रेसेस हैं, 7 ऐसी रेसेस थी जिनके विषय में परमेश्वर ने कहा था इनके संग कोई रिलेशनशिप नहीं रखना. सुनिए ध्यान से. परमेश्वर आपको ये सिखाता है आपको किसके संग रिलेशन रखना है, किसके संग नहीं. आपको किसके संग कॉन्ट्रैक्ट करना है, किसके संग नहीं. किसके संग वाचा बांधनी है और किसके संग नहीं. आपको परमेश्वर की ये आज्ञा माननी. ये जो हाइब्रिड नेशंस थी जिनके अंदर सर्पेंट सीड था, their DNA was polluted during Genesis chapter 6 and following on. प्रभु नहीं चाहता था इनके संग इस्राएली लोग कोई रिलेशन रखें. डिमोनिक अलायंस थी. प्रभु कहता था तुम्हारे बेटे शादियां ना करें, तुम उनकी बेटियां मत लाना, अपनी बेटियां उनके बेटों को मत देना. ये प्रभु यहोवा कहता था. तो अगर हम पढ़ेंगे 4था वचन, for they will turn away thy son from following me, that they may serve other Elohims. अगर तुम्हारा बेटा उनकी बेटी को बिहाएगा तो वो दूसरे इलोहिमों की पूजा करेंगे, मुझे छोड़ देंगे. प्रभु यहोवा कहता है, that they may serve other gods, Elohim. So will the anger of the Lord be kindled against you and destroy thee suddenly. God says, my anger will arouse and I will decimate you. मैं तुम्हें नाश कर दूंगा, मेरा क्रोध भड़क उठेगा. प्रभु यहोवा कहता है. हालेलुया. नो डेमोनिक अलायंस. क्यों? इन इलोहिमों की बेटियों से, दूसरे इलोहिमों के बेटे से शादी क्यों नहीं करना? क्योंकि यहोवा कहता मैंने तुमसे शादी की है. इफ यू आर मैरिड टू जीसस, यू कैन नॉट मैरी डीमंस, यू कैन नॉट मैरी अदर इलोहिम्स. तुम प्रभु के मेज से और शैतान के मेज दोनों से एक साथ नहीं खा सकते. रोशनी का अंधेरे के संग कोई मेल नहीं है. राइचियसनेस का अनराइचियसनेस के संग कोई मेल नहीं है. बहुत से मसीही लोग ऐसी शादियां करते हैं और दुखों से भेद लेते हैं अपनी जान को. प्रभु कहता है वो तुम्हारी आंख में कांटों की तरह, दे शैल बी प्रिक्स इन योर साइड. ये होगा तुम्हारे साथ. हालेलुया. तो मैं इसका आपके लिए पढ़ता हूं, कुछ वचन छोड़ता हूं, पढ़ी देता हूं. बट thus shall ye deal with them, ye shall destroy their altar and break down their images, cut down their groves and burn their graven images with fire. जो कुछ उनका शैतानी पूजा पद्धति है उसे आग से जला दोगे. For thou art an holy people unto Lord thy God. The Lord thy God hath chosen thee to be a special people unto himself above all the people that are upon the face of the earth. जमीन की जितनी कौमें थी, जमीन की जितनी नेशन थी, जमीन के जितने किंड्रेड थे, कबीले थे, जेनेटिक पूल थे, उन सब में से यहोवा ने तुझे अपने लिए चुना है. तू यहोवा के लिए पवित्र है. तुझे यहोवा ने शुद्ध किया, तुझे यहोवा ने अपने याजक ठहराया, तुझे यहोवा ने अपने लिए अलग किया. तू यहोवा का है. और क्यों, क्या कहता है 7वां वचन? The Lord did not set his love upon you nor choose you because you were more in number than any other people, for ye were the fewest among all people. प्रभु ने, God didn't choose you because of any peculiar quality you had.
You had no strength. You were not numerous as the other nations were. You were very small flock. God chose you not because who you were. God chose you because who He is. उसने तुम्हें अपने लिए चुना और अपने लिए अलग कर लिया है. हालेलुया. क्या लिखा आगे? The verse number 8, but because the Lord loved you and because He would keep the oath which He had sworn unto your fathers, had the Lord brought you out with a mighty hand and redeemed you out of the house of bondmen from the hand of Pharaoh, in Hebrew Pharaoh, the king of Egypt. Know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keepeth His commandment to 1,000 generations. Hallelujah. Hallelujah. 9वां वचन क्या कहता है? He will guard the covenant. He keepeth covenant. Some translations say guard the covenant. You know the Hebrew word, root Hebrew word? The root Hebrew word is shamar. Shamar, which is H8104 in Hebrew lexicon. Shamar. Shamar. You know what it means? It means to look narrowly, observe, preserve, keep a watch, be vigilant. यहोवा परमेश्वर अपनी वाचा को विजिलेंटली वॉच करेगा, गार्ड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा. वो वाचा जो यहोवा ने तेरे साथ बांधी है, ये वाचा उसकी रक्षा करेगा. आप वाचा नहीं बनाते. बहुत से लोग अभी ऑनलाइन भी हैं, कुछ लोग मेरी सेवकाई के द्वारा कई लोग प्रभु में आए, पर वो बाद में मेरे संग रिलेशन नहीं रखा उन्होंने. उनको नहीं मालूम कि जिस जगह से तुझे बरकत दी यहोवा परमेश्वर ने, उसी जगह से तुझे ब्लेस करेगा, वहीं से तुझे आशीष मिलेगी. और जितना मर्जी घूम ले, भटक ले, प्रभु ने जो वाचा बांधी, कवनेंट बांधा, वचन में लिखा वो उसकी रक्षा करता है. शमार, आपको मालूम ये जो वर्ड है गार्ड करना, शमार करना, ये जो वर्ड है ये उत्पत्ति 2:15 में यहोवा परमेश्वर आदम से कहता है, कीप द गार्डन, शमार द गार्डन. इस अदन के बाग का गार्ड बन, गार्जियन बन. Keep the garden. Hebrew word is shamar, which means keep a tight vigil. Watch carefully that there is no intrusion in the garden. अदन के बाग में कोई इंट्रूजन ना हो. वो जो आया ना नखाश, सांप आया, उसके आने को आदम रोक सकता था, उसके पास अधिकार था. तो यही गार्ड शब्द है. प्रभु वाचा को, कहां आपकी वाचा है? कौन से परमेश्वर के दास के द्वारा आपको बरकत मिली? आपने यीशु मसीह को जाना. उससे पहले तो आप यीशु मसीह को जानते भी ना थे. तो भाई और बहनों, वाचा को समझिए. कौन आपको जीवित वचन सिखाता है? जिंदा कलाम. अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द कवेनेंट. परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर अपने वचन में क्या कहता है भाई और बहनों? इसका 7 का 9 वचन. नो दैट द लॉर्ड दाई गॉड, ही इज गॉड, द फेथफुल गॉड, व्हिच कीपeth द कवेनेंट एंड मर्सी विद देम दैट लव हिम. जो उसकी वाचा को मानते हैं, परमेश्वर खुद कीप करता है वाचा, शमार करता है. वाचा जो है परमेश्वर की, कॉन्ट्रैक्ट जो है परमेश्वर का, उसके ऊपर अपनी नजर बना के रखता है और परमेश्वर उनके ऊपर दया करता है, करुणा करता है, उन्हें प्रेम करता है जो उसकी वाचा फेथफुल रहते हैं, वफादार रहते हैं. कवेनेंट कीपिंग पीपल, वाचा में चलने वाले लोग, वफादारी से चलने वाले लोग, उन्हें यहोवा परमेश्वर बरकत देता है और 1000 पीढ़ी तक बरकत देता है. अगर आप परमेश्वर की व्यवस्था के संग चिपक के चलेंगे, परमेश्वर ने भी जो आपको वायदे किए इसके अंदर लाखों वायदे हैं. आपको मालूम 6000 से ज्यादा प्रॉमिसेस हैं इसके अंदर. वो पूरे करेगा आपके साथ, अगर आप उसकी वाचा मानोगे. वो डिलीवर करेगा. आपको मालूम अभी इलेक्शन चल रहा है, तो इलेक्शन में जितनी पार्टियां हमारे देश की, वो अपना मैनिफेस्टो लाती है, पॉलिटिकल मैनिफेस्टो. वो लोगों को बताती है हम अगर सत्ता में आए तो हम ये करेंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, शिक्षा देंगे, हेल्थ देंगे, ये करेंगे, नौकरियां देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. सब वो वायदे लेके आते हैं, अपना मैनिफेस्टो पेश करते हैं, लोगों के हाथ में थमाते हैं वो कागज, टीवी पे प्रचार करते हैं, रैलियां करते हैं कि अगर तुम हमें अपना राजा बनाओ तो हम तुम्हें ये देंगे,
यहोवा कहता है अगर तुम मुझे राजा बनाओगे और मेरे पीछे चलोगे तो मैं दूंगा ये। आपको मालूम आप क्यों फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो मेरे भाई? क्योंकि आप इसके अनुसार नहीं चलते, वाचा के अनुसार नहीं चलते। आप रॉन्ग अलायंस बनाते हो, अभिषिक्तों के संग अलायंस नहीं बनाते आप, लोगों की रॉन्ग अलायंस। अब आप गलत पॉलिटिकल पार्टी को वोट देके चुन लोगे तो आपका बैंड बजाएंगे वो अगले 5 साल आके। समझ रहे हैं आप? वो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में पेश करते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख लाएंगे, ये उन्होंने नहीं पूरा किया तो उन्हें बताइए आपने अपना कवेनेंट नहीं भैया पूरा किया। यू प्रॉमिस्ड बट यू नेवर डिलीवर्ड। प्रभु क्या कहता है इधर सुने, प्रभु कहता है मैं डिलीवर करूंगा। नो दैट देयरफॉर द लॉर्ड thy God, he is God, the faithful God, वफादार परमेश्वर है वो, which keepeth covenant, हिब्रू वर्ड शमार, ये वाचा की रक्षा करता है, चौकीदार की तरह इसकी रक्षा करता है। वचन में लिखा है यहोवा की आंखें पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर की ओर जाती है, वो उन लोगों को ढूंढती हैं जो परमेश्वर के कलाम से चिपके हुए हैं, so that he may show himself strong in their behalf, उन्हें आशीषित करे। हालेलुया। तो प्रभु क्या कहता है, जो मेरी व्यवस्था को शमार करते हैं, प्रभु कहता है मैं भी शमार करूंगा, उन्हें बरकत दूंगा, उनकी आने वाली 1000 पीढ़ियों को आशीषित करूंगा। मैं पॉलिटिकल पार्टी की तरह नहीं हूं जो वायदे तो करेंगे पर डिलीवर नहीं करेंगे, मैं डिलीवर करूंगा। हालेलुया। अगर तुम मुझे प्यार करो तो मेरी वाचाओं को शमार करोगे, मेरी वाचा को, मेरी आज्ञाओं को शमार करोगे। परमेश्वर को प्रेम करना परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है, आगे 10 वचन बड़ा स्केरी है। एंड रिपेथ देम दैट हेट हिम टू हिज फेस टू डिस्ट्रॉय देम, ही विल नॉट बी स्लैक टू हिम दैट हेटेथ हिम, ही विल रिपे हिम इन हिज फेस। जो उससे नफरत करता है, बहुत सारे लोग ना मतलब ही होते हैं, मुझे ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो महीनों महीने मुझे फोन करते हैं, मैं प्रार्थना करूं, मैं करता हूं, क्योंकि मुझे बिना आप किसी गर्ज के प्रार्थना करनी है। प्रभु जब उनको ब्लेस करता है ना तब कभी मुझे याद नहीं करते, जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तभी मुझे फोन करते हैं प्रार्थना के लिए। फेयर वेदर के फ्रेंड्स नहीं है, जब स्टॉर्म है और नाव डगमगा रही है तभी याद करते। ये वाचा नहीं है भाई और बहन, ये रिलेशनशिप ये नहीं है जो आज सिखा रहा हूं आपको। ये बड़ा गहरा संदेश है, ये आपके स्वार्थी जीवन को बदल सकता। आप स्वार्थी हो अंदर से, इसलिए आप स्पिरिचुअली भी लोगों को यूज करते हो। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो आपकी अनॉइंटिंग को सक करते हैं। दे आर लाइक लीचेस, दे सक योर अनॉइंटिंग। And there are people who receive from you and there are people who suck away from you. और मतलब लेके हजारों सेवक निकल गए जो वचन सुन के सेवक बन के बाद में याद नहीं करते। तो सुनिए प्रभु यहोवा का चरित्र आपको बता रहा हूं। प्रभु यहोवा क्या कहता है, वो कहता है फेथफुलनेस इन कवेनेंट, दैट इज द की फॉर ब्लेसिंग ऑफ गॉड। Faithfulness with God will also manifest in faithfulness with men. Hallelujah. Wherefore it shall come to pass, यहां पे लिखा है 10 वचन में, वो जो उससे नफरत करेंगे, वाचा तोड़ेंगे, उनको दंड देगा। 11 वचन में thou shalt therefore keep the commandment and the statute and the judgment। तीनों वचन मैंने आपको बता दिए क्या क्या है, मिज़वा, खोख और मिशपटी। इफ यू कीप देम, प्रभु क्या कहता है, प्रभु कहता है एंड कीप देम टू डू देम, दैट द लॉर्ड thy God shall keep unto thee the covenant and the mercy which he sware unto thy fathers। वो अपनी वाचा को तेरे जीवन में पूरा करेगा। आपको शमार करना है परमेश्वर की वाचा को, और शमार करना है एक दूसरे के संग भी वाचा को। रिलेशनशिप फेथफुलनेस के बगैर कुछ भी नहीं है भाई और बहनों। जो मतलब के लिए किसी को इस्तेमाल करता है उसने यहोवा को जाना नहीं है। हालेलुया। तो क्या यहोवा परमेश्वर आपसे मांग रहा है, क्या चाहता है, जिसके बदले में वो आपको अपनी आशीषें और बरकतों से भरे।
व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 12 वचन पढ़े मेरे साथ। एंड नाउ इजराइल विच डोथ नाउ इजराइल व्हाट डोथ द लॉर्ड दाई गॉड रिक्वायर ऑफ दी। हे इस्राएल, यहोवा परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है? बट टू फियर द लॉर्ड दाई गॉड, टू वॉक इन ऑल हिज वेज एंड टू लव हिम। प्रभु यहोवा क्या चाहता है? कि तू अपने प्रभु यहोवा से प्यार करे और उसके मार्गों में चले। हालेलुया। कि तू प्रभु यहोवा का भय माने, पहली बात। बट टू फियर द लॉर्ड दाई गॉड, प्रभु यहोवा का भय माने। टू वॉक इन हिज वेज, उसके मार्गों में चले। एंड टू लव हिम, और उससे प्रेम करे। एंड टू सर्व द लॉर्ड दाई गॉड विद ऑल दाई हार्ट, with all thy soul, to keep the commandment of the Lord and his statute which I command thee this day for thy good। परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर के मिशपटीमों को माने। हालेलुया, उनको गार्ड करे। 13 वचन, टू कीप द कमांडमेंट ऑफ द लॉर्ड दाई गॉड स्टैच्यू व्हिच आई कमांड दी दिस डे फॉर दाई गुड, ताकि वो तुझे प्रॉस्पर करे, गार्ड करे, शमार करे, रक्षा करे, ताकि उन वाचाओं को मानने में कोई शैतानी चीज तेरे बाग में ना आने पाए। जैसे अदन के बाग में नखाश आ गया, जिसे सरपेंट कहा गया, हिब्रू वर्ड है नखाश, ऐसे नखाश तेरे जीवन में ना आए। तू इन आज्ञाओं को, प्रभु यहोवा कहता है, शमार करना, रक्षा करना। बिहोल्ड द हेवन एंड द हेवन ऑफ हेवंस इज द लॉर्ड दाई गॉड, द अर्थ ऑल्सो विद ऑल दैट इज देयर। स्वर्ग भी यहोवा के, स्वर्गों के स्वर्ग भी यहोवा के, ब्रह्मांडों के ब्रह्मांड भी यहोवा के, पृथ्वी की सारी भरपूरी उसकी, सोना चांदी हीरे मोती सब कुछ यहोवा के। तो प्रभु कह रहा है मैं तुझे सब कुछ दूंगा, आई विल ब्लेस दी। हालेलुया। 15 वचन, only the Lord had a delight in thy fathers to love them, and he chose their seed after them, even you above all the people this day। प्रभु ने चुना, प्रभु ने प्रीति की इब्राहिम, इसहाक, याकूब से। प्रभु तुझसे प्रीति करता है। तो प्रभु कहता है, सर्कमसाइज देयरफॉर द फोरस्किन ऑफ योर हार्ट। 16 वचन, अपने दिल का खतना कर, क्योंकि तेरा दिल हीलेबाज है, दगाबाज है, ये तेरे संग धोखा करता है। अपने दिल का खतना कर, ताकि यहोवा अपनी व्यवस्था को तेरे दिल की तख्तियों के ऊपर लिख दे। सर्कमसाइज देयरफॉर द फोरस्किन ऑफ योर हार्ट एंड बी नॉट स्टिफ नेकेड। सख्त गर्दन वाला मत बन। नामधारी ईसाई सख्त गर्दन के हैं, वो यहोवा की आज्ञा मानना नहीं चाहते, यहोवा की आज्ञाओं को रिसिस्ट करते हैं, विरोध में खड़े होते हैं, यहोवा की आज्ञाओं और यहोवा की वाचा के विरोध में। हालेलुया। तो पढ़ें आगे। For the Lord thy God is God of gods, the Lord of lords, a great God and mighty and terrible, which regardeth not the person, nor taketh reward, but he doth execute the judgment for the fatherless and widow, and loveth the stranger, and giving them food and raiment। वो अद्भुत महाप्रतापी जीवित यहोवा है। वो चाहता है आप उससे प्यार करें, उसके भय में चलें, उसकी आज्ञाओं के अंदर जीवन जिए और उसकी सेवा करें। सच्चा जीवन जिए, धर्मी सच्चा जीवन। बनावटी दिखावटी सेवकाइयां मत करें, इसके लोभ के लिए सेवकाइयां मत करें, सच्ची खालिस सेवा करें। इस दिल का खतना हो, ताकि वो अपने नियम आपके दिल की तख्तियों पे रोज लिखे, आपके अंदर से यहोवा का कलाम उठे। ये चाहता है यहोवा परमेश्वर, जो मैंने आपको वचन दिया। क्या चाहता है यहोवा? व्यवस्था विवरण 10 के 12 से मैंने पढ़ के बताया आपको। अब मैं एक वचन दे रहा हूं, आखिरी वचन, व्यवस्था सार 5 का 29। सुने ध्यान से। ओ दैट देयर वर सच अ हार्ट इन देम दैट दे वुड फियर मी। प्रभु कहता है, काश उनके अंदर वो दिल होता, ताकि वो मुझसे डरते। एंड कीप ऑल माई कमेंडमेंट्स ऑलवेज, मेरी सब आज्ञाओं को, कमेंडमेंट्स, मिसवाट, मिशफटीम, खोक, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की विधियां, परमेश्वर के नियमों को इधर रखें और उनमें जिए। ओ दैट देयर वर सच अ हार्ट इन देम, काश उनमें ऐसा दिल होता, दैट दे वुड फियर मी, वो मुझसे डरते। एंड कीप माई कमेंडमेंट ऑलवेज, शमार करते मेरी आज्ञाओं को, दैट इट माइट बी वेल विद देम एंड विद देयर चिल्ड्रन फॉरएवर। 5 का 29 पे मनन करें। कैसे परमेश्वर आपको प्रॉस्पर करेगा?
बड़ा अमीन, बड़ी बरकत नहीं है कुछ भी। उछलने कूदने से कुछ नहीं मिलेगा, जोर जोर उछलने कूदलने से। जस्ट जो मीटिंगें सभाएं आप करते हो, इस व्यवस्था, इस वाचा को, जो वचन आज मैंने आपको दिया, इसको दोबारा सुने और प्लीज इसे शेयर करें, दूसरे लोगों को भेजें इस सच्चे कलाम को। खुदावंद यीशु मसीह आप सबको बहुत बरकत दे। गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू। आई विल सी यू टुमारो। जय मसीह की।